अब यहाँ पर जो है तीन जो व्यक्ति हैं जो बात कर रहे हैं भाषा, भारत की भाषा नीति के ऊपर। तो इनमें से आपको कौन सा ठीक लगता है जो उसके पक्ष में है, भाषा, भारत की जो भाषा नीति है उसके पक्ष में है, वही देखना है। यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हैं, जो देख रहे होंगे हिंदी बेल्ट और लद्दाख जो लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज, पंजाबी, गुजराती लैंग्वेज के अनुसार जो है इस मैप में शो किया गया। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट पे। आप देख रहे हैं हिंदी वाली बेल्ट जो है लगभग 40% की है। तो यही कारण रहा कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी को नहीं चुना, क्योंकि सिर्फ 40% लोग ही हिंदी जो है उसको उनकी मातृभाषा हिंदी है 40% लोगों की, और भी जो भाषाएं थी, इसलिए जो 22 लैंग्वेजेस वाला जो लिया हमने, कि हमने जो है 22 लैंग्वेजेस को हमारे संविधान में ऐड किया। तो भारत में जो है इसीलिए कि 40% जो लोग हैं जिनकी जो मातृभाषा हिंदी है, इसीलिए 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज के तौर पे ऐड किया गया। कौन सी जो है अनुसूची थी? 8th अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची के माध्यम से 22 भाषाओं को जोड़ा गया। अगर आपसे पूछे कौन से आर्टिकल, 343 से 351 आर्टिकल में ये आपको भाषाओं के विषय में जो है जानकारी मिलेगी यहाँ से। अब चलते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। संगीता क्या कह रही है जी? संगीता कह रही है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। जो भाषाएं हैं, तो भारत में जो है पहला जो भाषा के आधार पर राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश के बाद जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना शुरू हुआ, और भाषा के आधार पर राज्य, भाषाई राज्य गठन आयोग भी बनाया गया उससे। तो उससे उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे। उन्हें भी ये डर था कि भाषा के आधार पर अगर हम जो है राज्यों का डिवीजन करेंगे तो इससे जो है भारत जो है बिखर ना जाए, भारत जो है टूट ना जाए कहीं। पर ये जो उनका डर था, बाद में जब भाषा के आधार पर गठन हुआ, उससे अगर हम देखते हैं आज की जो है प्रेजेंट में देखें, तो उससे भारत जो है मजबूत होता चला गया। उसमें भारत में जो राष्ट्रीय एकता थी वो बढ़ती हुई चली गई। तो वो डर जो है वो खत्म हुआ उनका, जब उन्होंने देखा कि जो है किस तरीके से जो है भारत जो है की एकता और अखंडता जो है उसमें जो है वृद्धि हुई। तो यहाँ पर संगीता जो कह रही है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने से राष्ट्रीय नीति के राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। बिल्कुल सही है बात कि राष्ट्रीय एकता बढ़ी उससे। अब अरमान क्या कह रहे हैं? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से हमें बांट दिया। तो भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन हुआ, क्या उससे हम बट गए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी कारण हमारी भाषा के प्रति सचेत हो गए। यही बात बिल्कुल गलत है। तो ये जो है इससे कोई भी बटा नहीं, बल्कि उससे जो है हम जो है एकत्रित हुए, हम जो है साथ में हमारा जो राष्ट्र है वो मजबूत हुआ, एकता की जो भावना है उसको उसमें वृद्धि हुई। अब हरीश जो है क्या कहते हैं इसके बारे में? इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर जो है अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया। यानी कि क्या इससे जो है जो अंग्रेजी भाषा है उसका प्रभुत्व बढ़ा? बिल्कुल नहीं, अन्य भाषाओं को बल्कि बराबरी का मौका मिला। तो ये भी बात गलत हो जाती है। तो बात जो संगीता कह रही थी बिल्कुल ठीक थी। क्या बात कही उन्होंने? कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने से क्या हो रहा है? राष्ट्रीय एकता मजबूत हो रही है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे संगीता की जो स्टेटमेंट थी, भाषा, भारत की जो भाषा की नीति के लिए थी, वो बिल्कुल सही है। और हमने जो डिस्कस किया था 22 जो है शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, 8th अनुसूची में है, आर्टिकल 343 से 351 तक। और संगीता जो बात कर रही है कि जो भाषा के आधार पर जो गठन हुआ उससे जो है राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली, ये बात बिल्कुल सही है। ये आपका इसका आंसर था। अब इसमें जो है कुछ और चीजें देख लेते हैं यहाँ पर हमारे काम की। देखिए बात कर चुका था मैं 343 से 351। ऊपर देखें तो संगीता की प्रतिक्रिया से सहमत हैं हम। अगर समायोजन की नीति का पालन नहीं किया जाता तो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाता, और उससे क्या होता? भारत का और ज्यादा विभाजन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपने से दक्षिण उत्तर से अलग हो जाता। अब क्योंकि दक्षिण जो भारत की भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो भाषाई क्षेत्र थे ये फिर भारत से अलग हो जाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि नॉर्थ में अगर हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना देते तो ये जो बेल्ट है ये जो है अलग हो जाती फिर। अब जैसे मराठी लैंग्वेज के लिए भी जिस तरीके से जो है अब महाराष्ट्र में जो है विरोध चल रहा है कि वहां पर जो है क्या किया जा रहा है। अब आप देखें कि भाषा के आधार पर जैसे कन्नड़ लैंग्वेज है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, इस तरीके से मराठी, पंजाबी, ये इतनी सारी लैंग्वेज हैं, इन सभी को समाहित किया गया हमारे संविधान में। क्यों? ताकि राष्ट्रीय एकता बढ़ावा मिले।
परंतु अब जो है हम इस भाषा के आधार पर, भाषा एक जो है हमारे विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, पर उससे जो है हमारे बीच में संघर्ष बढ़े, ये ठीक नहीं है। अब क्या हो रहा है कि कुछ राज्यों में इस तरीके के केसेस देखने के लिए आ रहे हैं कि उसमें जो है, जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय भाषा के लोग हैं, वो जब कोई अन्य व्यक्ति वहाँ जाता है या अन्य वहाँ पर जो लोग अवेलेबल हैं, उनसे वो फोर्सफुली ये कह रहे हैं कि आप जो है हमारी भाषा ही बोले। देखिए भाषा जो है उनका जो है खुद का, एक तो उनका खुद का अधिकार है, वो कोई भी भाषा बोले, वहाँ के व्यक्ति हो चाहे बाहर के व्यक्ति हो, तो उसमें जो है आप फोर्स तो नहीं कर सकते उन्हें। और साथ ही साथ भाषा जो है हमारे विचारों को आदान प्रदान का माध्यम था, इसे संघर्ष में तब्दील ना किया जाए। संविधान में भी इसीलिए किया गया था ताकि संघर्ष ना बने हमारे बीच। तो दक्षिण और उत्तर अलग हो जाते अगर हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना देते। और हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा न पहले बनाई जा सकती थी न अब बनाई जा सकती, क्योंकि हमने पीछे जो है देखा भी मैप में कि लगभग 40% यही जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया भी इसमें पूरी तरीके से समाहित नहीं होता, उसके जो 40% लगभग जो लोग हैं उनकी जो मातृभाषा हिंदी है। 40% की वजह से जो है 60% को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जो है अभी पिछले चैप्टर में सत्ता का विभाजन पढ़कर आए और जिसमें जो है सभी समुदायों को साथ में लेने कर चलने की बात करते हैं, समानता की बात की जाती है। तो उसमें समानता की बात तो नहीं होगी फिर अगर हम 40% को जो है लेकर चलें और अन्य को इग्नोर कर दें, फिर ये तमिल वाली हालत हो जाएगी जिस तरीके से, सॉरी श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी जिस तरीके से वहां सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया और जिससे वहां गृह युद्ध की स्थिति पनपी। उसी से बचने के लिए हमने जो है 22 भाषाओं को जो है हमारे संविधान में ऐड किया। और जो है राष्ट्रीय भाषा बना देते तो दक्षिण और उत्तर अलग हो जाते हैं और तमिलनाडु को एक स्वतंत्र, तमिलनाडु क्योंकि बहुत जोरों से जो है विरोध पहले कर रहा था जब हिंदी को जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए फिर बाद में जो है सभी भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज में ऐड किया गया। अनुच्छेद की हम बात कर चुके थे, 343 से 351 तक राजभाषा है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। 14 सितंबर 1939 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया, को स्वीकार किया गया। और लिपि कौन सी थी? देवनागरी को हमने अपनाया। 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाओं को हमने मान्यता प्रदान की गई जो शेड्यूल लैंग्वेज के लिए। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप, अगर आपको पीपीटी चाहिए, हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। द स्टडी डेटा के जो लिंक होगा आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।